यदि नकारात्मक विचार आपको आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं, फियर वाले थॉट्स आपको आते हैं, ट्रॉमा आपको होता है, आप ड्रीम में डर जाते हैं और डे टू डे जो ज़िंदगी है आपकी, उसमें यदि आपको ये सब कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दुनिया में हर इंसान को नकारात्मक विचार आते हैं। दुनिया में हर इंसान को नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हर इंसान को दुनिया में डर लगता है, कम या ज़्यादा। हर इंसान के साथ ट्रॉमा होता है, हर इंसान के साथ एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आप इस इल्यूजन से बाहर निकलिए कि दुनिया में केवल एक आप ऐसे इंसान हैं, आप केवल एक बदनसीब इंसान हैं कि आपके साथ ये हो रहा है। दूसरा, आपका जो ये एक मिथ है कि आपने कुछ गलत कर दिया है, आप एक बुरे इंसान हैं, आप एक असफल इंसान हैं, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ये इस इल्यूजन से, इस मिथ से भी बाहर आइए। क्योंकि ये इसके पीछे ये कारण नहीं है। यदि इंसान के साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो इंसान के साथ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी। पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिएक्शंस हैं, जो विचार है, वो एक जीवन की प्रक्रिया है और वो हमारी सोच का हिस्सा है। इसको दूसरे तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि यदि दिन है तो रात होगा और रात है तो दिन होगा, लेकिन नेगेटिविटी को हमें समझना होगा। और नेगेटिविटी यदि एक हद से ज़्यादा है, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर रही है, वो आपकी स्लीप को प्रभावित कर रही है, वो आपके काम को प्रभावित कर रही है, और फियर के कारण, नेगेटिविटी के साथ कारण, ओवर थिंकिंग के कारण आपको एंजाइटी डेवलप हो रही है या आपको डिप्रेशन आ रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये जीवन में कई बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ कल भी होगा। और जीवन में ये चीज़ें आती हैं और हम सब प्लस माइनस हैं, कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी सुपरमैन नहीं है, कोई भी खुदा नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। तो आपको ये मानना होगा, ये समझना होगा कि एक नॉर्मल इंसान की नॉर्मल ज़िंदगी में ये सब चीज़ें सामान्य सी प्रक्रिया हैं, सामान्य है, और उसका एक सॉल्यूशन भी होता है। लेकिन सॉल्यूशन जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखो, नेगेटिविटी के पीछे आपके अपने मतलब एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपका अपना ट्रॉमा होता है, आपकी अपनी कंडीशंस होती हैं, इंसान का मतलब एटीट्यूड भी बहुत कुछ मैटर करता है। या बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब थॉट्स के साथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग वर्ल्ड में रहते हैं, व्यवहारिकता नहीं होती है। देखो, यदि आपके थॉट में व्यवहारिकता नहीं है, प्रैक्टिकल एटीट्यूड आपका नहीं है, तो लेट एंड अर्ली आप इसमें फंसोगे और फिर आपको एक एंजाइटी, एक फियर, एक इल्यूज़न, एक डिप्रेशन, एक नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो आप इससे बचिए। दूसरी बात ये है कि किसी भी मतलब सब्सटेंस का यूज़, कोई भी मतलब नशे वाली चीज़ें का सहारा मत लीजिए। देखा ये जाता है कि हम ज़रा सा परेशान होते हैं, थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है, थोड़ा सा हमारा शेड्यूल बदलता है, अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं हम उस प्रॉब्लम को, उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ नशे का सहारा लेना शुरू करते हैं। और कुछ दिन के बाद पता लगता है कि हम नशे के आदी हो गए। वो सब चीज़ें अपनी जगह थीं, अपनी जगह हैं, वैसे ही चल रही हैं, उधर कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन अब एक एडिक्शन हो गया, एक नशे की आदत पड़ गई है, तो उससे भी आपको बचना है। दूसरा फियर है, आपका कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखी जाती है कि उन्हें आने वाले कल का बहुत फियर रहता है, बहुत परेशान रहते हैं, वो बीवी को लेके, बच्चे को लेके और फैमिली को लेके। तो मैं आपको एक क्लियर बात समझा देता हूँ कि आपकी ये गलत फहमी है कि आप अपनी बीवी के लिए ही बेस्ट आदमी हो और आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट हो। ऐसा नहीं है। देखो, जब तक आप इस सिस्टम में हो, पारिवारिक सिस्टम में, सामाजिक सिस्टम में, तो आपका एक रोल है, आपकी एक ड्यूटी है, आपका एक कर्म है, वो आप कर रहे हो। यदि कल ये सिस्टम में चीज़ें बदलेंगी तो वो सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा, वो दुनिया वैसे ही चलती रहेगी, कोई दूसरा इंसान आएगा और वो आपकी जगह ऑक्यूपाइड कर लेगा। तो नेचर ऐसे ही चलती है, नेचर ऐसे ही चलती रहेगी। किसी के आने से और किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता है। नेचर रिवॉल्व करती है, नेचर में लोग नेचर ही आपको मतलब ख़त्म करती है, नेचर ही बॉन्ड करती है, और ये एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। तो आप जितना रियलिस्टिक होंगे जीवन के प्रति, जितना आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, आपको दुख, दर्द, परेशानी कम होगी, कम नेगेटिविटी आएगी। दूसरा होता है कि हमारा अपना ना एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है जो हम लेके कैरी करते हैं। मतलब हम लक को मानते हैं, हम चांस को मानते हैं, हम चमत्कार में बिलीव रखते हैं, हम पुनर्जन्म में बिलीव रखते हैं। क्योंकि ये सब कुछ देखो, साइंटिफिक वे से यदि आप सोचो
तो कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें हमने सुनी हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमने समझी हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमने देखी हैं, और वही सब कुछ हम कैरी कर रहे होते हैं, जो सब कुछ हमने देखा है, सुना है। क्योंकि हम खुद कुछ भी नहीं है, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम ड्रीम देखते हैं, जो हम डर के साथ रहते हैं, उसका एक रिएक्शन, प्रोपोर्शनल रिएक्शन हम है। यानी हमारी अपनी सोच और समझ बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, तो फिर हम रिफ्लेक्ट होते रहते हैं और हम एक तोते की तरह रिएक्ट करते हैं कि यदि हमने कहीं से डर देखा तो हम डर गए, कहीं से हमने अच्छा देखा तो हमें अच्छा फील हो गया, हमने बुरा देखा तो हमें बुरा फील हो गया, हमने बुरा सपना देखा तो हम उदास हो गए। तो ये सब चीज़ें यदि आप काउंटर नहीं कर पा रहे हो अपनी समझदारी से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने एक्सपीरियंस से, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। और हमारे जो डर जो फियर होता है वो इमोशनल इल्यूजन होते हैं। मतलब 99% हमारा जो फियर होता है वो इमोशनल होता है, इल्यूजन होता है, मिथ पे होता है, मतलब रियलिस्टिक नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारी नकारात्मक सोच और हमारा फियर हमारा पीछा करता रहता है। क्यों? इससे अब निकलने की ज़रूरत है। इससे निकलने के लिए आपको ना एक डिसिप्लिन प्लानिंग करनी होगी। आप खुद से ही इससे निकल सकते हैं, किसी दवाई की या किसी डॉक्टर की हेल्प की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देखो, आप डेली बेसिस मोटिवेट नहीं रह सकते, डेली बेसिस आप अच्छा काम नहीं कर सकते, डेली बेसिस आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, उसमें लड़ाई होगी, फाइट होगी, आर्गूमेंट होगा, कभी आप अच्छा करेंगे, कभी आप बुरा करेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन्ड रहें। जब आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे तो ऐसे मौक़ों पर भी आप अच्छा काम कर पाएंगे कि जब आप मोटिवेटेड नहीं हैं, जब आप हेल्दी नहीं हैं, जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कुछ भी हो, बहुत सारे लोग एक रूटीन से ऑफिस जाते हैं, कुछ भी हो, बहुत सारे लोग रूटीन से एक एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी हो, बहुत सारे लोग रूटीन से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, टाइम से करते हैं। तो उससे क्या होता है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, एक बिजी शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल से आप चीज़ों को परस्यू करें। और बिजी शेड्यूल में जब आप रहोगे तो आपको कम नेगेटिविटी आएगी, कम फियर आएगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाना शुरू करिए। जब आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में पुट होगी तो नेगेटिविटी XYZ धीरे धीरे कम हो जाएंगी। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज में आप कुछ भी ना कर पाएँ तो कम से कम वॉकिंग करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कुछ ना कुछ नया पॉजिटिव करने की कोशिश करिए। नई किताबें पढ़िए, ड्राफ्टिंग करिए, आर्ट्स करिए, कुछ मतलब सिंगिंग सीख सकते हैं, कुछ डांस सीख सकते हैं, या कुछ भी ऐसी नई चीज़ करें जिसमें कि आपका कोई एजेंडा ना हो, पैसे कमाने के लिए ना करें, अपनी हॉबी के तौर पे करें, और उसमें आप अपने को ना इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट्स लाइफ में आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाते हैं। आउटडोर गेम खेलें और अपने दोस्तों से चैट करें, नॉर्मल लोगों से मिलें। क्योंकि एक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम बहुत ज़्यादा एक एजेंडे के थ्रू हम मूव कर रहे हैं। या तो हम लेफ़्ट हैं या राइट हैं। लेफ़्ट राइट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। XYZ आइडियोलॉजी का गुलाम होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ समझिए, सब कुछ पढ़िए, सब कुछ देखिए, और फिर आप एनालाइज करिए, तर्क करिए अपने साथ, और उसके बाद जो आपको सही लगे वो करने की कोशिश करिए। इल्यूजन में, इमोशंस में, फियर में, नेगेटिविटी में आप यदि रहेंगे तो फिर आपको रियल लाइफ का पता ही नहीं लगेगा, और आपका नकारात्मक विचार आपको एक डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आप इमीडिएटली इन सब चीज़ों को करिए, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद आप बेटर फील कर रहे हैं।